नमस्कार। राजनीतिक खबरों के सबसे दिलचस्प ठिकाने में मैं रूपेश मिश्रा आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, राजस्थान पर लगातार संकट मंडरा रहा है और यह संकट गहरा इसलिए होता जा रहा है क्योंकि जो संक्रमण है वो अब गांव तक फैल गया है, यानी गांव के लोग इसकी चपेट में हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि गांव में वो सुख सुविधाएं, चिकित्सा व्यवस्था उपलब्ध नहीं हो पाती जो शहरों में है। और शहरों में कैसे हालात हैं तो आप अंदाजा लगाइए कि गांव में किस प्रकार की व्यवस्थाएं होंगी। लेकिन इन्हीं व्यवस्थाओं के बीच जब सियासत का स्याह सच, स्याह चरित्र सामने आ जाए तो पीड़ा होती है, क्योंकि जिस प्रकार से राजस्थान के भाजपा और कांग्रेस पार्टी के नेता ट्विटर पर जो आरोप प्रत्यारोप छींटाकशी इस दौर पे कर रहे हैं वो शर्मनाक है। वो ये बताता है कि नेताओं के अंदर अब मानवीय संवेदना शून्य हो गई है। उनको सिर्फ अपना फायदा, अपना हित और अपनी कुर्सी ही नजर आती है। खैर, इन्हीं सबके बीच राजस्थान में आरोप प्रत्यारोप का दौर चरम पर है। यह अच्छी बात इसलिए भी है कि जो सूबे की आम आवाम है वो देख ले कि उन्होंने कैसे जनप्रतिनिधि चुने हैं, कैसे नेता चुने हैं। खैर दोस्तों, बात कर लेते हैं अव्यवस्थाओं की, क्योंकि जिस प्रकार से मौजूदा दौर चल रहा है, इस दौर में जब व्यक्ति अव्यवस्था का शिकार होता है तो बड़ी चिंता और बड़ी पीड़ा होती है, क्योंकि उसे इलाज नहीं मिल पा रहा। इलाज के अभाव में दम तोड़ देना सबसे ये पराकाष्ठा कही जा सकती है अव्यवस्थाओं की, असंवेदनशीलता की। इसी को लेकर लगातार सियासी राय ठनी हुई है। अभी हाल ही में सांसद किरोड़ी लाल मीणा ने वेंटिलेटर को लेकर कांग्रेस पार्टी से पर निशाना साधा था कि जो भी पीएम केयर फंड से जो वेंटिलेटर्स आए उनका उपयोग नहीं कर रहे हैं, बल्कि उनको ये जयपुर भेज दिए। अब इसके बाद सांसद हनुमान बेनीवाल ने एक अहम मुद्दा उठाया है। दरअसल उन्होंने मुद्दा ये उठाया है कि जो मरीज अस्पताल में भर्ती होने के लिए नागौर में जा रहे हैं उन्हें बोला जा रहा एसडीएम से परमिशन लेके आइए। आखिर ये कैसी व्यवस्था है जिसके परिजनों की सांस उखड़ रही है, जो सड़क में इलाज के अभाव में तड़प रहा है, वो क्या एसडीएम से परमिशन लेने जाएगा? क्या वो सीएम हाउस से परमिशन लेने जाएगी? ऐसी व्यवस्था मत बनाइए। यदि कोई अधिकारी ऐसा कर रहा है तो निश्चित तौर पर उसे एक्सपोज करिए और फौरन उसे वहां से हटाइए, क्योंकि ऐसे अधिकारी ही व्यवस्था के लिए घातक हैं। एक मजदूर, एक दिहाड़ी करने वाला, एक सामान्य व्यक्ति अस्पताल में भर्ती करवाने जाएगा अपने मरीज को या एसडीएम के पास परमिशन लेने जाएगा? जाहिर तौर पर यदि ऐसी खबरें हैं और यदि ये वाकई सच है तो ये कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री गहलोत को इस मामले पर और चिकित्सा मंत्री को संज्ञान ले लेना चाहिए, क्योंकि ये जो समस्या है ये समस्या बेहद विकराल समस्या है। अमूमन आपने उत्तर प्रदेश में भी देखा होगा कि बिना सीएमओ के अप्रूवल के बेड नहीं मिलते। ये कहाँ की व्यवस्थाएं हैं? सीएम हाउस तय नहीं करता है, एक सीएमओ और एसडीएम तय नहीं करता है कि किसे इलाज मिलेगा, किसे इलाज नहीं मिलेगा। इस चीज को जान लेना चाहिए हर अधिकारी और हर नेताओं को, क्योंकि इलाज हक है इस देश की जनता का, प्रदेश की जनता का। तो ये जो व्यवस्थाएं हैं इन व्यवस्थाओं को खत्म कर देना चाहिए। और जाहिर तौर पर हनुमान बेनीवाल ने इस मामलात को प्रमुखता से उठाया। हम आपको बताते हैं कि उन्होंने ट्विटर के जरिए मुख्यमंत्री गहलोत और चिकित्सा मंत्री रघु शर्मा से क्या अपील की है। दरअसल हनुमान बेनीवाल कल ट्वीट करते हैं कि कुचामन व नावा के सरकारी अस्पतालों के डॉक्टर मरीज को भर्ती करने से पहले एसडीएम से अनुमति लाने का बोलते हैं और मरीज एसडीएम के पास जाता है तो वो उन्हें टकराकर पुनः अस्पताल भेज देते हैं। ऐसे में ऑक्सीजन की कमी, तेज बुखार आदि से जूझ रहे मरीज की पीड़ा से उन्हें कोई मतलब नहीं है। एक तरफ प्रत्येक राजनीतिक दल और प्रशासन तथा स्वास्थ्य विभाग आपस में समन्वय स्थापित करके इस महामारी के खिलाफ युद्ध स्तर पर कार्य कर रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ नागौर जिले के कुचामन व नावा में अस्पताल व प्रशासनिक व्यवस्थाओं ने तंत्र पर सावलिया निशान खड़ा कर दिया है। जाहिर तौर पर यह बेहद चिंता का विषय है और इस पर नेताओं को
तुरंत जो मंत्री हैं, चिकित्सा मंत्री खास तौर पे, उनको फौरन इस पर एक्शन लेना चाहिए। और ऐसी खबरें तो बिल्कुल भी ना है कि लोगों को बेड नहीं मिल पा रहा, इलाज नहीं मिल पा रहा। यदि आप राजधानी जयपुर के अस्पतालों में जाके मीडिया के कैमरे के सामने बाइट दे देना ही अपनी सफलता समझते हैं और ये समझते हैं कि लोगों का निदान हो गया, राहत मिल गई, तो ये गलत है। गांव-गांव तक, ढाड़ी-ढाड़ी तक बैठा व्यक्ति जब समुचित इलाज पाए, वास्तव में तभी सरकार की एक सफलता है। खैर, इन्हीं सब के बीच एक परेशान और हैरान कर देने वाली खबर यह भी आई कि राजधानी जयपुर के लगभग वैक्सीनेशन सेंटर बंद हो गए। यानी कि ना तो 18+ वालों का वैक्सीनेशन हो पा रहा है और ना ही 45+ वालों का वैक्सीनेशन हो पा रहा। कुछ लोग तो ऐसे हैं जो पहले डोज के लाभार्थी हैं, लेकिन उनको भी दूसरा डोज नहीं मिल पा रहा है, जिसको लेकर सूबे के पूर्व उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट लगातार सवाल खड़े करते रहे। पहले भी उन्होंने सवाल खड़े किए, आज भी उन्होंने सवाल खड़े किए हैं। दरअसल कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं जयराम रमेश, उन्होंने एक ट्वीट किया जिसका समर्थन करते हुए सचिन पायलट ने भी उसे रिट्वीट किया और उसमें लिखा है कि मोदी की टीकाकरण नीति खास तौर से 14 से 44 आयु वर्ष के लिए वास्तव में नीति ही नहीं है, यह अत्यंत अन्यायी है। टीकों की भारी कमी, पहला नंबर पॉइंट। दूसरा पॉइंट, कोविन बुकिंग को अनिवार्य करने की वजह से अधिकांश का छूट जाना। सुप्रीम कोर्ट में दिए गए सरकारी हलफनामे के अनुसार 50% वैक्सीन निजी अस्पतालों के लिए। व्यवस्थाएं चाहे जो भी हो, लेकिन टीके का भी ना मिल पाना, यह जाहिर तौर पर कहीं ना कहीं एक सरकारों के समक्ष एक बड़ा संकट है। खैर, कल सूबे की गहलोत सरकार ने मंत्रिपरिषद में यह फैसला लिया है कि ग्लोबल टेंडर निकाला जाएगा और सरकार सीधे राज्य सरकारें विदेशों से वैक्सीन खरीदेंगी और अमूमन अब ये हर सरकारें कर रही हैं। लेकिन कहीं ना कहीं केंद्र सरकार पर यह बड़ा सवाल है, बड़ा सवालिया निशान है कि आखिर वैक्सीनेशन को लेके सेंट्रल गवर्नमेंट क्यों आगे नहीं आ रही है, आखिर सेंट्रल गवर्नमेंट क्यों डील नहीं कर रही है। बाकी राज्य सरकारों का जो पैसा होगा वो बता दे, राज्य सरकारें देंगी। लेकिन कहीं ना कहीं जो टीकाकरण नीति है और जिस प्रकार से लगभग पूरे देश भर के अंदर ये स्थिति है, महाराष्ट्र में वैक्सीन नहीं है, उत्तर प्रदेश में वैक्सीन नहीं, मध्य प्रदेश में वैक्सीन नहीं, राजधानी दिल्ली में वैक्सीन नहीं, राजस्थान में वैक्सीन नहीं, कई ऐसे प्रदेश हैं जहां पे वैक्सीन की भयानक किल्लत है। खैर, इन सब के बीच अब देखना ये होगा कि किस प्रकार से टीकाकरण नीति को मजबूत किया जाएगा, क्योंकि कहा जा रहा है कि जितना ज़्यादा वैक्सीनेशन होगा उतनी ही ज़्यादा तीसरी लहर का वो प्रकोप है वो उतना ही कम होगा। खैर, अब देखना ये होगा कि इन तमाम अव्यवस्थाओं और निराशा के दौर में आशा की किरण कब सामने आती है। दोस्तों, कल फिर हाजिर होंगे सियासत की दिलचस्प खबर लेकर। तब तक के लिए नमस्कार।